नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ रितु बसंत। पहाड़ी जनपद बागेश्वर में लॉकडाउन के दौरान आवाजाही के लिए पास बनवाने के लिए परेशान लोगों के लिए सूचना देते हुए एसडीएम राकेश तिवारी ने कहा, सरकारी विभाग के कर्मचारियों के साथ ही जिन लोगों को जरूरी पास बनवाने की समस्या आ रही है, उसके लिए वह सिटीजन पोर्टल पर पंजीकरण करवाकर अपना पास बनवा सकते हैं। उसके लिए नियम शर्तों को ध्यान में रखते हुए सरकार के नियमों का पालन करना होगा। वहीं बागेश्वर के डीएसओ अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि दूरस्थ गांव में रह रहे ग्रामीणों तक खाद्यान्न किट पहुंचाने के लिए प्रशासन के द्वारा एक फोन नंबर दिया गया है, जिस पर सूचना देने पर लॉकडाउन के दौरान गांव में खाद्यान्न संकट से जूझ रहे ग्रामीणों तक किट पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही जनपद में वेरीफाइड एपीएल तथा बीपीएल कार्ड धारकों को भी यूनिट के अनुसार गेहूं व चावल बांटा जा रहा है। जब से ये हमारा लॉकडाउन पीरियड हुआ है, लागू हुआ है, तो हमारे ज़िले में चूँकि धारा 144 लागू हो गई है, तो लागू इस समय जो जैसे पेशेंट है, तो जो चिकित्सक की उसमें रेफरल आज की रिपोर्ट है, उसके आधार पे हम अन्य जनपदों के लिए परमिशन दे रहे हैं और एक्सीडेंटल केसेस में है। और जो हमारे विभागीय कर्मचारी अधिकारी हैं अपने कार्यालयों को आ रहे हैं, जिनके कार्यालय खुले हैं, तो उनके आवागमन में दिक्कत ना हो और एक सीमित संख्या में आ रहे हैं, तो उनको पास की अनुमति दी जा रही है। अन्य जो पास हैं वो जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए जा रहे हैं, ऑनलाइन परमिशन उसमें मिल रही है। हम लोग मैनुअल दे रहे हैं और जैसे कटाई मड़ाई वगैरह किस तरह की फसलें पक गई हैं, तो उसके संबंध में भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको भी पास जारी किया जा रहा है। या आज से कुछ और उसमें सुविधा प्रदान की गई, जैसे कारपेंटर वगैरह हैं या कोई प्लम्बर वगैरह हैं, ये मरम्मत आदि के कार्य के लिए विभिन्न परगना में कहीं जाते हैं, तो हम उनको 7 से 1 के मध्य आवागमन की परमिशन दे रहे हैं। तो इस तरह का कार्य चल रहा है सब पास। आम जनता है वो कैसे पास के लिए अप्लाई करती है? जो ऑनलाइन आपने वेबसाइट जारी की है, तो उसकी प्रोसेस वो नहीं, वो सिटीजन पोर्टल के तहत आम जनता जो है, जैसे किसी को मेडिसिन लाना है, मास्क वगैरह लाना है, या अपनी फैमिली को कहीं अन्य हॉस्पिटल वगैरह में दिखाना है, तो उसके लिए पास के लिए अप्लाई करते हैं। और हमारे यहाँ तो ज़्यादातर विभिन्न जनपद जाने वाला है, या एक्सीडेंटल केसेस हैं, या चिकित्सा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, इनके द्वारा रेफरल केसेस हैं, तो उसके अगर उनके द्वारा उनको एडवाइज किया गया कि हायर सेंटर में जाके अपना ट्रीटमेंट कराएं, तो हम लोग उनको पास देते हैं। और उसमें एक लिमिट रहती है कि एक अटेंडेंट हो गया, पेशेंट हो गया, एक ड्राइवर हो गया, और सामाजिक दूरी को मेंटेन रखते हैं और उसको मेंशन किया जाता है सामाजिक दूरी को, और ग्लव्स और मास्क सैनिटाइजर वगैरह यूज करते हुए अपनी यात्रा तय कर सकते हैं। सर, जो वो ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें अगर रजिस्टर कर दिया तो उसके बाद उन्हें ऑनलाइन ही उसका वो मिलेगा, पास मिलेगा, या फिर आपके पास? हाँ, जो हमारा ये सिटीजन पोर्टल है, उसमें ऑनलाइन ही उनको रिप्लाई मिलता है, उसका पास जारी होता है। तो उसमें किसी में आवश्यकता यदि जनपद को होती है, जिला प्रशासन को होती है, तो वो हमसे रिपोर्ट मांगते हैं, नहीं तो ऑनलाइन ही उनको पास जारी कर दिया जाता है। देखिए, जैसे हमारे यहाँ संबंधित उप जिलाधिकारी, जैसे जिलाधिकारी के जो निर्देश थे कि संबंधित उप जिलाधिकारी अपने यहाँ जो भी तहसील में अपने राजस्व विभाग के थ्रू ऐसे कर्मकार, ऐसे श्रमिक, ऐसे मजदूर जो श्रम विभाग में रजिस्टर्ड नहीं है और जिनका श्रम किसी ठेकेदार के यहाँ काम नहीं करते थे और राशन कार्ड नहीं है, ऐसों को चिन्हीकृत करके हमारे यहाँ लिस्ट दी जाती है। उसके अकॉर्डिंग जो जिलाधिकारी के निर्देश हैं, उसके आधार पर हम जो है उन्हें 5 किलो आटा, चावल, 1 लीटर तेल, मिक्स दाल, चाय पत्ती, चीनी, और अब डीएम साहब के नए आदेश ये आए थे कि उन्हें जो है सैनिटाइज़र के रूप में जो है आप डेटॉल साबुन और लाइफबॉय साबुन और ये कपड़े धुलने का साबुन भी दें। तो इस बार की किट में ये भी हमने नया एडिशनल ऐड करा है डीएम साहब के निर्देश के अनुसार। तो ये हमने अब तक लगभग 3500 पैकेट बांटे हैं। इनका चिन्हीकरण संबंधित रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू एसडीएम साहब लोगों के यहाँ से लिस्ट आती है, उसके अकॉर्डिंग हम बांट रहे हैं। इसमें एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि अभी तक जो हमने 3500 बांटे, उसमें लगभग 1000 के लगभग पैकेट हमारे यहाँ गरुड़ में बटे हैं।
अभी तक। और इसके अलावा दोबारा, क्योंकि ये लॉकडाउन पीरियड 3 मई तक जैसे बढ़ गया है, तो उसके लिए अब इन्हें दोबारा फूड पैकेट दिए जा रहे हैं। तो ये अभी तक हमने 800 कुछ वहाँ पहुँचाए थे, तो उनकी दोबारा डिमांड आई है, तो अब हम दोबारा फिर उन्हें इतने ही पैकेट दोबारा देंगे। तो इस प्रकार लगभग 2000 गरुड़ में बटेंगे ये। और ऐसे ही ये बागेश्वर में हमने 1100 कुछ बांटे थे, तो इन्हें दोबारा करने के आदेश हो गए, तो 1100 कुछ यहाँ दोबारा बटेंगे। ऐसे ही कांडा में हमने लगभग 600 बांटे, कपकोट में 600 बांटे थे, तो 600 के लगभग दोबारा डिमांड आई है। ऐसे ही कांडा के लिए भी हमारे पास जो 300 के लगभग बटे थे, तो इतने दोबारा बटने के वहाँ से भी डिमांड आई है, तो वहाँ भी बटेंगे। क्योंकि लॉकडाउन पीरियड 3 मई तक है, तो और डीएम साहब के और हमारे यहाँ शासन प्रशासन से सख्त निर्देश हैं कि कोई भी व्यक्ति इस लॉकडाउन पीरियड में भूखा ना सोए। तो इसलिए जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जो खाद्य आपूर्ति विभाग है लगातार ये प्रयास कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति हमारे ज़िले में भूखा ना सोए। इसके लिए हम ये किट लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जो है भारत सरकार के और राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, उसके क्रम में जैसे अंत्योदय और बीपीएल परिवार थे, उनके ऐसी यूनिट जो ऑनलाइन वेरीफाइड हो चुकी हैं, उन्हें हम 5 केजी चावल 3 महीने के लिए फ्री में दे रहे थे, जो भारत सरकार के और राज्य सरकार के दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसमें 5 केजी चावल पर यूनिट दिया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, केवल अंत्योदय और बीपीएल परिवारों को जिनकी वो ऑनलाइन यूनिट है, वेरीफाइड यूनिट है। इसमें यह है कि अप्रैल में दिया जाएगा ये 5 किलो पर यूनिट, ऐसे ही मई में और ऐसे ही जून में दिया जाएगा। तीनों माह अलग अलग दिया जाएगा, एक साथ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अभी राज्य सरकार की एक नई गाइडलाइन आई है, जिसमें कहा गया कि एपीएल जो राशन कार्ड धारक हैं, जो हमारे यहाँ लगभग 30,000 राशन कार्ड एपीएल के हैं, उन राशन कार्ड धारकों को भी अब हर महीने यानी कि अप्रैल मई जून तीनों महीने डबल राशन दिएगा, 15 किलो राशन मिलेगा। इस प्रकार मतलब उन्हें 8 रुपये 60 पैसे पर केजी गेहूँ और 11 रुपये पर केजी चावल के हिसाब से 10 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल उन्हें दिया जाएगा अप्रैल मई जून, यानी कि उन्हें डबल राशन दिया जाएगा। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के अभी दिशा निर्देश आए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ लिफ्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया है। अब जो आपने होम डिलीवरी का एक नया फीचर निकाला था, उसका क्या उद्देश्य? देखिए, हमारा मेन जैसा कि जिला प्रशासन के निर्देश थे, डीएम साहब के भी निर्देश थे कि लोगों को होम डिलीवरी करा के उन्हें वहीं वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, अगर कोई व्यक्ति नहीं बाहर निकलना चाहता। तो इसलिए हमने कंट्रोल रूम सेंटर अपने यहाँ बनाया है। कोई भी व्यक्ति एक मिनिमम अमाउंट की डिलीवरी के लिए हमारे यहाँ डिमांड दे सकता है। उसके लिए हमने संबंधित ये हमारे बड़े जितने भी थोक विक्रेता हैं उनसे बातचीत करके रोटेशन वाइज उनका डे फिक्स करा है कि मान लीजिए मंडे की डिमांड संबंधित विक्रेता को जाएगी, ट्यूसडे की संबंधित विक्रेता को जाएगी। तो इस तरीके से हमने सिस्टम सेटअप करा है। कोई भी व्यक्ति अगर हमारे यहाँ कंट्रोल रूम में फ़ोन करके सुबह 10 से शाम 4 बजे तक डिमांड दे सकता है, नेक्स्ट डे उसकी होम डिलीवरी कराई जाएगी। और इससे अभी तक कोई कॉल वगैरह आई? नहीं, अभी इस कॉल सेंटर में क्योंकि एक्चुअली क्या है कि इससे हमारे पास होम डिलीवरी के सेटअप पूरा है, पर कॉल अभी इसकी कोई नहीं आई है होम डिलीवरी के लिए। लेकिन हाँ, इसी कॉल सेंटर पे हमारे यहाँ कुछ अलग तरह की जो कॉल आ रही है कि राशन के रिलेटेड या कुछ है, वो उसे फैसिलिटेट हम यहाँ से पूरी तरीके से कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से आप लोगों को घर में रहने की हिदायत देते हैं, तो क्या ये एक बेनिफिशियल है लोगों के लिए? तो इसके लिए लोगों का आप क्या कहना है? देखिए, हम लगातार यही अपील कर रहे हैं, जिला प्रशासन भी ये अपील कर रहा है कि जो भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन आई है 3 मई तक के लिए जो लॉकडाउन बढ़ा है, उसमें हर एक व्यक्ति ईमानदारी से अपने घर में रहें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें। और मेरी पर्टिकुलर सभी जनपदवासियों से ये अपील है कि हमारे यहाँ सफिशिएंट स्टॉक है, तो न तो र्यूमर पर ध्यान दें और ना ही र्यूमर फैलाएं और ना ही किसी भी चीज़ की आप स्टॉकिंग करें, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है और एसेंशियल कमोडिटी का लगातार इनफ्लो हमारे ज़िले में बना हुआ है, कहीं कोई ब्रेकडाउन नहीं है। तो ना तो स्टॉक करें और ना ही ऐसी कोई र्यूमर फैलाएं कि स्टॉकिंग हो रही है या दाम बढ़ रहे हैं। हमारी टीम लगातार डीएसओ ऑफिस की टीम लगातार मार्केट में जाती है, डेली मार्केट के सर्वे होता है, कोई ओवर रेटिंग होती है उससे वहीं कार्रवाई भी की जाती है, समझाया जाता है, नोटिस भी दिया जाता है। तो लगातार हमारी टीम सर्वे कर रही है। और जो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारे दूरस्थ एरिया के एरिया हैं, जैसे कपकोट के जो एरिया हैं, ऐसे ही मलखा डुंगरचा, खाती, लीती, ये वाले जो एरिया हैं, यहाँ हम 6 महीने का राशन भी पहुँचा रहे हैं ताकि वहाँ की जनता को भी किसी प्रकार की वो समस्या ना हो। और इस महीने के एंड तक हम इन पूरे इंटीरियर गोदामों में इंटीरियर एरिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उनके लिए 6 महीने का राशन उपभोक्ताओं तक वितरित कर देंगे। सोमवार को कोटा राजस्थान से वापस लाए गए छात्रों को हल्द्वानी के वेंटेज गार्डन में स्क्रीनिंग करने के बाद क्वारंटीन कर दिया गया है। आपको बता दें कि सोमवार को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों के द्वारा कोटा से 262 छात्रों को कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी लाया गया था, जहां नैनीताल जनपद के 52 छात्रों को हल्द्वानी के लामत चौड़ और अन्य जिलों के छात्रों को उनके जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। उन्हें भेज दिया गया है और जनपद नैनीताल के जो बच्चे हमारे हैं इनको जो है क्वारंटाइन करवाया गया है।
अच्छा सर, इसमें से कुछ बच्चे जो इन्फेक्टेड संदिग्ध हैं या जो इन्फेक्टेड हैं, तो उनके लिए क्या किया गया है? जो हमारी डॉक्टर की टीम ने फिलहाल प्रथम दृष्टया जो है इनकी जो चेकअप की गई है जी, उसमें इस तरह के कोई सिम्टम्स नहीं पाए गए। अभी तक इनमें से 262 बच्चों में से कोई भी इस तरीके का संदिग्ध प्रथम दृष्टया इस तरह का जो है कोई लक्षण नहीं पाए गए। फिर भी हम लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से जो है उनको जो है सेंटर वो अपना क्वारंटाइन करवाया गया है। क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन ही करवाया गया है, फैसिलिटी वाला फैसिलिटी क्वारंटाइन करवाया गया। अच्छा, तो बाकी बच्चे यहाँ से कहाँ भेजे गए हैं? बाकी उनके जनपद के मुख्यालय में हम लोगों ने भेजे हैं। और अल्मोड़ा के जो बच्चे थे उनको हमने जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई थी, उनके द्वारा उनको जो है रानीखेत भेजने के लिए हमें निर्देश दिए गए थे और उनको हम लोगों ने रानीखेत भेजा गया। बाकी शेष जनपदों के जो है मुख्यालय में भेजे गए। तो अब यहाँ से सारे बच्चे मूव कर चुके हैं? हाँ, लगभग हमारे सभी बच्चे जो है मुख्यालय से मूव हो चुके हैं विभिन्न जनपदों में, और हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे नैनीताल में यहीं रखे गए हैं। तो आगे भी इस तरीके से अगर कोई बच्चे और फंसे हों तो क्या उनके आने की उम्मीद है? फिलहाल ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कोई बच्चे भी आने हैं, और आएंगे तो भी यही प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।